हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 6 major type of soils are found in India. They are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, desert और arid soil। इंडिया में कुछ 6 अलग अलग टाइप की सॉइल्स मिट्टी हमें देखने को मिलती है, जो कि आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट या एरिड सॉइल हो सकती है। येलो, सब माउंटेन, ग्रे, ब्राउन, skeletal and glacier are some other type of soil found in India in small quantity। और साथ ही साथ कुछ पीले रंग की और नीचे पहाड़ों पे ग्रे कलर की, ब्राउन कलर की, या फिर जो ग्लेशियर होते हैं, जो मतलब आइस के जो टुकड़े होते हैं, जब वो स्लोली आपके मूव करते हैं माउंटेन से, वहाँ पर भी हमें कुछ अलग अलग तरीके की मिट्टी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। Alluvial soil is formed by the deposition of sediment brought down by flowing river। एलुवियल सॉइल स्टूडेंट्स हमको वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे डेपोजिशन होता है। डेपोजिशन का मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा होना। जब रिवर्स फ्लो होकर नीचे बहती हुई आती हैं, ऊंचे पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। सेडिमेंट्स का मतलब है जैसे छोटे छोटे पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, मिट्टी हो गई, तो वो बहुत सारा डेपोजिशन जहाँ पर होगा वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगी। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये सॉइल बहुत ही उपजाऊ, फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इट इज़ फाउंड इन द इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये सॉइल हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? हमें ज़्यादातर जो हमारा इंडो गैंगटिक प्लेन है, जहाँ पर वहाँ पर इंडिया के नॉर्दर्न उत्तरी भाग में, और ब्रह्मपुत्र वैली जो कि हमारा जहाँ पर ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है जिन जिन स्टेट्स से, वहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलेगी। ऑल डेल्टास ऑफ मेजर रिवर हैव एलुवियल सॉइल। तो जितनी भी रिवर्स डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर हमें ये सॉइल देखने को मिलेगी। दे आर क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम और बांगर एंड न्यू एलुवियल और खादर। एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली है ओल्ड एलुवियम, जिसे बांगर भी कहते हैं, और न्यू एलुवियम या फिर उसे हम खादर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड रेगर। ब्लैक सॉइल को स्टूडेंट रेगर भी कहा जाता है। इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक। और ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? जो वॉल्केनिक आपका जब इरप्ट होता है, तो लावा जब आपका कूल डाउन होता है, तो उस वॉल्केनिक रॉक की वेदरिंग, मतलब उनके टूटने की वजह से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू। तो ये हमें ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलेगी? डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगी। डेक्कन प्लेटू मतलब इंडिया का जहाँ पे जो डेक्कन पार्ट है नीचे का, साउथ का, यहाँ पे हमें ये डेक्कन प्लेटू एरिया है, यहाँ पर हमें ये सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है। इट कैन होल्ड मॉइस्चर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन क्लेई मटेरियल। इस सॉइल में मॉइस्चर, नमी को होल्ड करने की काफ़ी क्षमता होती है, क्योंकि ये काफ़ी फाइन क्लेई मटेरियल से बनी होती है, मतलब काफ़ी इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की ताकत होती है। इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। तो गन्ने की खेती के लिए और कॉटन की खेती के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है भाग, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और साथ ही साथ जो पेनिनसुलर प्लेटू के पास के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, वहाँ पर ये सॉइल सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। Next is red soil. Red soil is rich in iron content and is formed by the weathering of old igneous and metamorphic rock। लाल मिट्टी जो रेड सॉइल होती है, उसमें आयरन, लोहा के जो कंटेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये सॉइल कैसे बनती है? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पुराने इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थर होते हैं, उनके टूटने की वजह से ये सॉइल बनती है। ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी? इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और इंडिया का जो सदर्न भाग, नीचे का भाग है पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पर ये सॉइल देखने को मिलती है। द हाई आयरन कंटेंट इन द सॉइल गिव इट रेड कलर। क्योंकि इस सॉइल में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लोहे के तत्व ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इस सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड होता है। मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड टू इट टू मेक दी सॉइल फर्टाइल। सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए हम इसमें मैन्योर, खाद हो गई, या फिर इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, मिलाते हैं ताकि इसको फर्टाइल बनाया जा सके। अगर सॉइल में आयरन के कंटेंट लेस होंगे, तब ये सॉइल देखने में कैसी होगी? येलो होगी। नेक्स्ट, लैटराइट सॉइल।
Soil found in the western and eastern Ghat and some part of the northeast India is called laterite soil. जो सॉइल हमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलती है या इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जैसे कि हमारा आसाम हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ पर ये सॉइल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी. इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग इन दी ट्रॉपिकल रीजन. क्योंकि ये सॉइल कैसे बनती है? बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग. इंटेंस लीचिंग का मतलब है कि इस स्टेट्स में, इन इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा वाटर मिट्टी में जब मिल जाता है तो जो सॉइल है आपकी फर्टाइल नहीं रह जाती है. श्रब्स ग्रो ऑन दिस सॉइल. छोटी जैसे झाड़ियाँ होती हैं वो इस सॉइल पे ग्रो करती हैं. एंड इट इज़ सुटेबल फॉर कैटल ग्रेजिंग. और इन झाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादातर जानवर चारा चरने के लिए करते हैं. माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स इन द हिमालयन रीजन. तो हिमालय रीजन्स के पास में जहाँ पे आपके हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी. इट वेरीज इन ह्यूमस कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन. तो अलग अलग सॉइल हमें माउंटेन पे देखने को मिल सकती है, जिससे माउंटेन का जितना माउंटेन का एल्टीट्यूड हाइट होगी तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरीके की सॉइल मिट्टी देखने को मिल सकती है. ये जो सॉइल होती है इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. तो चाय, कॉफ़ी या मसालों की कल्टीवेशन के लिए इस सॉइल का यूज़ किया जाता है. डेजर्ट एंड एरिड सॉइल. द ड्राई डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात कंटेन डेजर्ट सॉइल. तो राजस्थान और गुजरात जो हमारे स्टेट है, जो कि बहुत ही सूखे राज्य हैं, तो वहाँ पे डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है, वहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलती है. इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ सैंड. तो ये सॉइल कैसे बनती है? जो आपकी बालू होती है, सैंड होती है, उसकी थिक लेयर से ये सॉइल बनी होती है. विच इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस. तो ये आपकी ह्यूमस में अच्छी नहीं होती है, और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है. हाउएवर दिस सॉइल कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट. इस सॉइल में नमक होता है कुछ. गुड इरिगेशन फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस सॉइल कल्टिवेबल. तो अच्छी अगर इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की व्यवस्था होगी, तभी इस सॉइल पे कल्टीवेशन किया जा सकता है. दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट. थैंक यू.